क्या स्त्री 2 देखने के बाद अब भी लग रहा है कि हम सरकटे के आतंक से आजाद हो गए? क्योंकि ये फिल्म अपने आप में अपूर्ण और रहस्यपूर्ण से भरी पड़ी है, क्योंकि इसमें मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन, वो भी मुंजिया के पोस्ट क्रेडिट सीन के एक्सटेंडेड वर्जन, इसमें मिड क्रेडिट सीन है और पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। तो ओवरऑल इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमें 2018 की स्त्री मूवी में जाना पड़ेगा, जहां हम स्त्री से मिलते हैं और वो चंदेरी के छोटे से गांव में हर साल पूजा के टाइम पे अपना दबदबा बना के बैठ जाती है। बहन जो मर्द रात में अकेला मिला उसकी गांड मार लेनी है। और पूरे गांव में ये मिथ फैला हुआ था कि स्त्री को ऐसे मर्द की तलाश है जो उसे संतुष्टि दे सके, जो कि जिंदा रहते उसे मिला नहीं। तौबा तौबा, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। खैर, मर्द जात होते ही ऐसे। तो बात करते हैं चंदेरी पुराण की, जिसमें सिर्फ ये लिखा था, स्त्री अपने गांव के मर्दों के लिए रसियन की तरह थी जिसको हर कोई पाना चाहता था, लेकिन फिर भी रसियन अपने जॉनी भैया से प्यार करती है जिसको मोहब्बतों के दुश्मन ने मार डाला। जो कि कुछ हद तक सही था, क्योंकि किसी बहन के लौड़े ने पुराण का आधा पन्ना फाड़ दिया। फिर स्त्री से फाइट वाइट करने के बाद विक्की, जो कि चंदेरी का रक्षक था, और अपनी भूतिया गर्लफ्रेंड को चोटी काट के दे देता है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाता है श्रद्धा कपूर, जिसका ना कोई नाम जानता है ना मकसद, और वो स्त्री की चोटी अपने चोटी से मिक्स मैच कर लेती है और खुद को पावरफुल बना लेती है। फिर आती है फिल्म भेड़िया, जिसमें जना अपने कजन के पास अरुणाचल आ जाता है, जिसका नाम भास्कर होता है, और उसके साथ मिलकर के यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, जिसको अलग अलग एडवेंचर और फैंटेसी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ जना का कजन भास्कर को इच्छाधारी भेड़िया काट लेता है और वो एक सुपर पावरफुल भेड़िया बन जाता है। ज्यादा कुछ इसमें नोटिस करने वाली बात नहीं है, क्योंकि भेड़िया अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ। फिर भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट सीन में विक्की बिट्टू जना से हेल्प मांगने आते हैं, जहाँ एक्चुअल में भेड़िया भी होता है। फिर आती है फिल्म मुंजिया, जिसका कुछ खास मतलब तो होता नहीं, क्योंकि इसमें इन्होंने विलन का इंट्रोडक्शन दिया, जो मे भी पॉसिबल आने वाली फिल्म में एग्जिस्ट करे। हाँ, लेकिन इसका पोस्ट क्रेडिट सीन में भास्कर दिखता है, जो कि भेड़िया बनकर भाग गया था जब विक्की और बिट्टू आया। फिर आती है फिल्म स्त्री 2, जिसको फाइनल या लास्ट फिल्म नहीं कहेंगे, क्योंकि इस फिल्म में भी ज्यादा कुछ क्लियरेंस नहीं किया है। फिर इस फिल्म में ये देखते हैं कि स्त्री वापस फिर से आती है, लेकिन गाँव वालों ने उसे रिस्पेक्ट और सम्मान दिया जो वो एक्चुअल में चाहती थी। वो स्त्री कल आना के बजाय वो स्त्री रक्षा करना का स्लोगन दिया और उसके नाम से पूजा भी किया। और स्त्री के जाने के बाद सरकटे का एंट्री होता है। इसके बारे में थोड़ा बता दूं, ये वही इंसान है जो चंदेरी का एक फेमस पहलवान था और एक ग्रेड का हरामी था। जब ये देखा कि रसियन जैसी मार यानी स्त्री किसी और से शादी कर ली है, तो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया, लेकिन स्त्री उसका गला काट देती है। फिर पूरा गांव वाला मिलकर उसके और उसके परिवार को मार देता है। तो इसलिए आता है वो स्त्री के जाने के बाद। फिर आती है श्रद्धा कपूर गांव वालों को बचाने के लिए सरकटे के आतंक से। वो इतना पावरफुल होता है कि जना को ही बुलाना पड़ता है, कजन को यानी भास्कर को, भेड़िया बनकर। फिर कमाल की फाइट सीक्वेंस देखने के लिए हमें मिलता है, लेकिन उससे भी नहीं हो पाता। फिर श्रद्धा कपूर अपनी माँ को यानी स्त्री को, जो कि एक्चुअल में उसकी माँ होती है। फिर एंड में ये भी देखते हैं कि श्रद्धा कपूर विक्की को कुछ ज्यादा बताना नहीं चाहती है, अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी वो अपना सिर्फ नाम बताती है विक्की को, और वो अजीब सा रिएक्ट करता है मानो उसका नाम फूलमती या श्रीदेवी हो। वो इसलिए कि उसके कैरेक्टर के साथ मैच नहीं करता, क्योंकि वो मॉडर्न टाइप की लड़की थी, क्योंकि वो पुराने टाइम से ही एग्जिस्ट कर रही है, जो कि आजकल की लड़कियों पे सूट नहीं करता। बाकी अब भी विकी के लिए वो एक टॉक्सिक क्रॉस की तरह है, जो ना तो दूर जाना चाहती है ना पास आना चाहती है। मिड क्रेडिट सीन में भास्कर मैडम यूनिवर्स की अगली फिल्म का हिंट भी देता है, जो कि फिल्म आयुष्मान खुराना की होने वाली है, वैम्पायर नाम से। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाता है अक्षय कुमार सरकटे का वंशज होता है, जो कि सरकटे के मरने के बाद उसका पावर गेन कर लेता है और पावरफुल भयानक राक्षस में बदल जाता है। और इधर श्रद्धा कपूर भास्कर और विक्की दोनों को लाइन दे रही होती है, मानो वो लेना सबका चाहती है, देना किसी को नहीं।